क्लास 10th साइंस चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्लास सेकंड टॉपिक आपका जो आज आप पढ़ोगे वो है आपका कन्वर्जेंस ऑफ लाइट। फर्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो आपका है कन्वर्जेंस ऑफ लाइट। कन्वर्जेंस तो किसे कहेंगे कन्वर्जेंस ऑफ लाइट? इफ ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ध्यान से देखना, इफ ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन meets at a point, डायग्राम से समझाता हूं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, then the process is called convergence of light। डायग्राम देखना बेटा, ये एक आपका मिरर है, कनकेव मिरर ये काम करता है। कौन सा करता है? कनकेव। रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ, हर बार डायग्राम बनाते हुए रिवाइज करो। कनकेव मिरर it is a spherical mirror in which reflecting surface is inside। तो लेफ्ट साइड से रेज आएंगी, इसमें से पैरेलल रेज आई इस पे, जैसे एक ये लाइट आई है, एक ये आई है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल आई हैं। तो जब ये टकराएंगी तो इस तरह से एक पॉइंट पे मिल जाएंगे। टकराने के बाद, मिलने के बाद आगे भी चली जाएंगी, लेकिन एक पॉइंट से मिलते हुए जाएंगी। अच्छा, जितनी भी पैरेलल रेज आएंगी, अगर मान लो और कोई भी पैरेलल रे आए इनके साथ साथ, ये एक और आई, तो ये भी टकरा के, ये एक और आई है, ये भी इसी पॉइंट से जाएगी, इस पॉइंट से, इसी वाले एक ही पॉइंट से, ठीक है। और भी कोई अगर आ जाती है यहां से, अगर कोई भी आ जाए, जितनी पैरेलल रे आएंगी सब इसी सेम एक ही पॉइंट से जाएंगी, यानी एक पॉइंट पे सब मिलेंगी। और इस मिलने के प्रोसेस को ही कन्वर्जेंस कहते हैं। कन्वर्ज होना, मिल जाना। तो डेफिनेशन क्या है? इफ ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट ए पॉइंट, दिस फिनोमिना या दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वर्जेंस ऑफ लाइट। और इस काम को कौन करता है? कनकेव मिरर इस काम को करता है। कौन से मिरर में होगा? कॉनकेव मिरर। और इसीलिए कनकेव मिरर का एक और नाम है कन्वर्जिंग मिरर। पेपर में इन सब चीजों के ऊपर क्वेश्चन आएंगे तो बहुत ध्यान से। कनकेव मिरर का एक और नाम क्या है? कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर, कनकेव मिरर को ही कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। दूसरा टॉपिक आपका है डाइवर्जेंस ऑफ लाइट। डाइवर्जेंस ऑफ लाइट, तो यहां क्या लिखेंगे देखना। इफ ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन if a parallel beam of light after reflection diverges का मतलब होता है स्प्रेड आउट, फैल जाना, स्प्रेड्स आउट, हिंदी में हम इसे कहते हैं फैल जाना, और उसका होता है मिल जाना। तो स्प्रेडेड आउट एंड
appear to come from a point, then the process is known as, divergence of light. Then the process is known as divergence of light. कैसे देखना, ये आपके पास एक मिरर है। अब की बार मैंने कौन सा मिरर बनाया है? कन्वेक्स मिरर बनाया है। इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्जिंग आउट बाहर की तरफ है। रेज किस तरफ से आएंगी? रेज तो हमारी भाई लेफ्ट साइड से ही आएंगी। ये लेफ्ट साइड से रेज है। ये इसमें ना लगने के बाद ये लाइट दूसरी तरफ फैल जाती है और हमें लगता है ये अपोजिट डायरेक्शन में इधर ऐसे गई है। ऐसे इधर से पैरेलल रे आई, ये भी फैल जाएगी और हमें लगेगा ये इस पॉइंट से आ रही हैं दोनों रे। ये रे इस पॉइंट से और ये इससे, तो दोनों फैल गई हैं तो डाइवर्ज हो गया। ये फैला देता है रेज को। जितनी पैरेलल रे आ जाएंगी फैल जाएंगी, लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में उन्हें देखेंगे तो यहीं आएंगी, यहीं। जैसे कि अगर एक सीधी रे मान लें हम, ये जाएगी तो टकरा के वापस आ जाएगी, लेकिन हम मानेंगे कि वो इसी पॉइंट से आ रही है, तो सब इस पॉइंट से आती हुई दिखाई देंगी। तो इस प्रोसेस को डाइवर्जेंस ऑफ लाइट कहते हैं। इसीलिए ये किस मिरर में होगा? ये होगा आपका कन्वेक्स मिरर में, और इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम है डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर। तो जब भी डाइवर्जिंग मिरर बात आए तो आपको याद रखना है कि कन्वेक्स मिरर को ही डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है लाइट को। ठीक है। देखो, अगर हम कोई भी मिरर बनाते हैं, जैसे ये हमने एक मिरर बना लिया, ये कौन सा मिरर है? कनकेव। तो ये कनकेव मिरर किसी ना किसी सर्कल का पार्ट है। कोई ना कोई सर्कल होगा, उस सर्कल का ये पार्ट है, और उस सर्कल का कोई सेंटर भी होगा, है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे? इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फर्स्ट जो आपको याद रखना है वो याद रखना है सेंटर ऑफ कर्वेचर। डेफिनेशन पूछ लेते हैं एग्जाम में, और वैसे भी तुम्हें नॉलेज तो होनी चाहिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर नाम आए तो क्या है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में क्या लिखेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर में लिखेंगे द सेंटर ऑफ होलोस्फीयर of which the spherical mirror is a part, या whose spherical mirror is a part। कह रहा है वो स्फीयर जिसका स्फेरिकल मिरर पार्ट है, उसका जो सेंटर है उसको ही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। इट इज डिनोटेड बाय C। It is denoted by C। इसको C से डिनोट करते हैं। सेकंड जो आप याद करोगे वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये आसान है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर था वैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर है। द रेडियस ऑफ ए होलोस्फीयर, द रेडियस ऑफ ए होलोस्फीयर whose spherical mirror is a part। स्फेरिकल मिरर जो
ये जो स्फेरिकल मिरर है, जिसका ये मिरर एक हिस्सा है, ये पूरा स्फेयर मिरर इसका पार्ट, इस स्फेयर का रेडियस यानी ये लाइन जो मैंने लाइन ड्रॉ की अभी, ये लाइन ड्रॉ की है ना, ये लाइन ही रेडियस ऑफ कर्वेचर है। इट इज डिनोटेड बाय आर। इसको किससे डिनोट करेंगे? आर से। तो इट इज डिनोटेड बाय आर, इसको आर से आप डिनोट करोगे। थर्ड है आपके पास पोल। पोल किसे कहेंगे? द मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर, द मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर और रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और हम इसे क्या कह सकते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मैं यहां दिखा देता हूं कि अगर हम इस तरह से रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाएं, ये स्फेरिकल मिरर, ये तो इसका ये जो मिड पॉइंट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को ही पोल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो मेन डायग्राम था, इसमें हमारा पोल कौन सा है? ये पॉइंट है हमारा पोल। अच्छा नोट, एक चीज बताता हूं, ये क्या था? सी था, और ये क्या था? आर रेडियस। तो सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी इज आर। सी और पी के बीच के डिस्टेंस को ही आर रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय पी। पोल को किससे डिनोट करेंगे? इट इज डिनोटेड बाय पी। इसको पी से डिनोट करेंगे। किसको? पोल को। पोल को पी से डिनोट करेंगे। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे डिनोट करेंगे? आर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर को किससे डिनोट करेंगे? सी से। तो ये डायग्राम में आपने सारे देख लिए, सी आर पी, ये सी पी, इनके बीच का डिस्टेंस आर, तो आर इज इक्वल टू, यहां लिख लेते हैं आर इज इक्वल टू सी पी। सी से पी तक का डिस्टेंस आर हो गया। फोर्थ जो आप इसमें याद करोगे वो है एपरेचर। एपरेचर एपरेचर तो व्हाट इज एपरेचर? द पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर exposed to the incident light is called aperture of the spherical mirror. In simple word, diameter of spherical mirror. देखना ध्यान से, आप लिख सकते हो diameter of a spherical mirror. Spherical mirror. मैं बना के दिखा देता हूं। ये स्फेरिकल मिरर अगर हम बनाएं इस तरह से, अब इसका पूरा स्फीयर ना बनाएं, पूरा स्फीयर ना बनाएं, सिर्फ यही, तो इसका डायमीटर कौन सा हो जाएगा? इसका डायमीटर हो जाता है आपका इस ऊपर वाले पॉइंट से लेके नीचे वाले पॉइंट तक का ये डिस्टेंस, ये, तो इस डिस्टेंस को ही एपरेचर कहेंगे, इसी वाले को। तो क्या कहेंगे? डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एपरेचर। इसके नाम आप लिख सकते हो जनरली एक्स और वाई, एक्स वाई एपरेचर। जहां पे आपकी लाइट पड़ती है, फॉल, गिरती है, आती है, इसको हम दूसरे वर्ड्स में लिख सकते हैं द पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर एक्सपोज टू द इंसिडेंट लाइट। क्या लिख सकते हैं इसकी दूसरी डेफिनेशन? दूसरी डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं दी पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर एक्सपोज्ड टू लाइट, यानी वो पार्ट जिसपे लाइट आती है, एक्सपोज्ड टू इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट, लाइट इस तरफ से आती है ना, ऐसे लाइट आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, तो जहां आएगी, जिस हिस्से में आएगी, उसी को एपरेचर कहेंगे।
फिफ्थ पॉइंट जो हम देखेंगे एपरेचर के बाद, प्रिंसिपल एक्सिस। फिफ्थ, प्रिंसिपल एक्सिस, it is a imaginary line. Principal axis is a imaginary line. It is a imaginary line which passes through C and P and extends on both the sides. बना के दिखाता हूं मैं, देखना। ये आपका मान लो कोई स्फेरिकल मिरर है, इस तरह से ये आपका रफ सरफेस हो गया। इसमें ये पॉइंट आपका P था और ये पॉइंट आपका C है। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन, इन दोनों से होके जाने वाली लाइन, ये वाली जो दोनों तरफ बढ़ जाएगी, C और P को ज्वाइन भी करेगी और दोनों तरफ बढ़ जाएगी। ये इमेजिनरी, एक्चुअली में तो होते नहीं, हम इसे जस्ट मानते हैं। तो इसी लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। डेफिनेशन दोबारा समझो, इट इज इमेजिनरी लाइन विच पासिस थ्रू C एंड P। इसकी जगह इनका पूरा नाम भी लिख सकते हो, C यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, P मीन्स पोल। इट एक्सटेंड्स ऑन बोथ द साइड्स, और दोनों तरफ ये एक्सटेंड हो जाती है, तो हम इसको कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट पॉइंट आपका प्रिंसिपल फोकस। 6 पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस। तो क्या लिखेंगे? ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए spherical mirror. A point on the principal axis of spherical mirror where rays of light parallel to the principal axis meets or appear to meet after reflection from the spherical mirror. A part on a principal axis of a spherical mirror where rays of light parallel to the principal axis meets or appear to meet after reflection from the spherical mirror is called principal focus. इसे थोड़ा सा ध्यान से समझना बेटा। देखो सपोज, हाँ देखना, ये आपका ये कनकेव मिरर है और कनकेव मिरर में ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये सी है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज आएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आएंगी, ये आई एक, ये टकरा के प्रिंसिपल एक्सिस को कट करते हुए इस पॉइंट से गई, दूसरी आएगी वो भी टकरा के इसी पॉइंट से जाएगी। मैंने बताया था ना कन्वर्जेंस के टाइम, यहाँ से अगर कोई आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो भी यहीं से जाएंगी, ठीक है, और यहाँ से गई तो भी इसी पॉइंट से। तो अब इसको देखते हुए ये पढ़ो, ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, एक पॉइंट, ये वाले पॉइंट की बात हो रही है, इस वाले पॉइंट की। तो ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट स्फेरिकल मिरर के, वेयर रेज ऑफ लाइट, जहां पे रेज ऑफ लाइट
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू, ये देखो पैरेलल आई है, सारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं। मीट्स मिलती हैं, तो मीट्स, मीट जो शब्द है मीट, ये मीट शब्द यूज करोगे जब आप कनकेव मिरर के बारे में बात कर रहे हो, कनकेव मिरर। अगर वो सिंपल पूछे प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर तो आप ओनली मीट, मीट ही लिखोगे, इसके बाद वाला अपीयर टू मीट नहीं लिखोगे, क्योंकि अपीयर टू मीट आप लिखोगे कन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में अपीयर टू मीट। और अगर ना तो कनकेव और कॉन्वेक्स स्पेशल ना कहे हो तो आप दोनों लिखोगे, मीट और अपीयर टू मीट। आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो इस पॉइंट को कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ, इट इज डिनोटेड बाय एफ।